अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयबा तनवीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने सैंपल के बारे में पढ़ा था कि सैंपल क्या होता है और उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम सैंपल प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि किसी मटेरियल की, ठीक है, कोई आपने मटेरियल लिया है और उसको एनालाइज करना है लेबॉर्ट्री में। तो एनालिसिस के से पहले हम सैंपल को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। सारी सी बात है, हम जैसे किसी मटेरियल से उसका स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन लेंगे तो उस पर एज इट इज़ सैंपल नहीं, उसको एज इट इज़ सैंपल मान के उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम पहले उसको मुख्तलिफ टेक्निक्स और प्रोसेस यूज़ करके प्रिपेयर करेंगे एनालिसिस के लिए। तो जो पहला इसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है एनालिसिस में, क्योंकि रॉ मटेरियल को हम एज इट इज़ सैंपल यूज़ नहीं कर सकते। तो सैंपल प्रेपरेशन में कुछ स्टेप्स हैं और कुछ प्रोसीजर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और ये स्टेप्स और प्रोसीजर हम किसी सैंपल पे कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ये डिपेंड करता है कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट कैसी है। अब उसकी फ़िज़िकल स्टेट अगर सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रोसेस करेंगे, लिक्विड के लिए और करेंगे, और गैशियस स्टेट के लिए कुछ और तरह के स्टेप्स जो हैं और प्रोसेस जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। अब कुछ कॉमन प्रोसेस हैं, कुछ कॉमन जो इस पे टेक्निक्स हर तरह के सैंपल पे की जा सकती हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। उनमें से पहला ये है कि क्रशिंग, उसको आपने क्रश करके जो है उसके पार्टिकल साइज़ को कम करने की कोशिश करनी है। उसके बाद है डिसोल्यूशन, आपने उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। केमिकल डेजिग्नेशन मीन्स कि आपने उसमें एसिड या फिर एसिड डाल के उसको आपने हीट अप करना है। उसके बाद है सैंपल एक्सट्रैक्शन, यानी सैंपल एक्सट्रैक्शन मीन्स के जब आप रॉ सैंपल को लेंगे तो उसमें बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल भी होंगे जो कि आप चाहते हैं कि वो ना हो उसके साथ, ठीक है, जो आपके एक्सपेरिमेंट की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर सकते हैं, ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को अच्छा नहीं रहने दे सकते। तो उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उनको ख़त्म करना है। तो इसे हम कहेंगे सैंपल एक्सट्रैक्शन। उसके बाद है सैंपल क्लीन अप। जो एक्सट्रैक्शन के बाद आपको सैंपल मिला है उसमें अभी भी कुछ अनवांटेड मटेरियल मौजूद होंगे जो कि उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको ख़राब कर सकते हैं। तो इस अनवांटेड मटेरियल से छुटकारा पाने के लिए हम सैंपल को मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के साथ क्लीन करेंगे। फिर है सैंपल प्री कंसंट्रेशन। अब सैंपल प्री कंसंट्रेशन मीन्स के एनालिसिस से पहले, प्रायर टू एनालिसिस आपको इसको जो सैंपल है उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब सैंपल प्रेपरेशन प्रोसेस जो है उसकी समरी को उसको मैंने एक समरी की फॉर्म में यहाँ पे एक फ्लो शीट डायग्राम की फॉर्म में लिखा हुआ है। पहला स्टेप हमारे पास सैंपल कलेक्शन, यानी कि जिस मटेरियल को आपने एनालाइज करना है उस मटेरियल का सैंपल लेना है, उसको कलेक्ट करना है, वो ऐसा हमारे पास आएगा इनिशियल सैंपल। ये मेन स्टेप्स हैं और ये इनके आगे सब स्टेप्स हैं। सैंपल कलेक्शन मीन्स कि आपके पास इनिशियल सैंपल आ गया। दूसरा स्टेप आपके पास होगा मॉडिफिकेशन ऑफ द सैंपल मैट्रिक्स, यानी कि जो आपने सैंपल लिया है उसकी मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन के आगे मज़ीद ये स्टेप्स हैं। पहला आपने फ्रैक्शनेशन करनी है, उसके बाद फिर सैंपल को क्लीन अप करना है। जैसा पीछे भी बता चुकी हूँ कि क्लीन अप मीन्स के उसे अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनसे पाक करना है। दूसरा है सैंपल कंसंट्रेशन, मैंने ये स्टेप नीचे लिख दिया। दूसरा स्टेप डिसोल्यूशन आना है। अब डिसोल्यूशन मीन्स कि उसको आपने सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद आप करेंगे सैंपल की सैंपल कंसंट्रेशन, सैंपल को कंसंट्रेट करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेंगे। उसके बाद है प्रिपरेशन फॉर डेरिवेटाइजेशन, यानी सैंपल को आपने डेरिवेटाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना है। डेरिवेटाइजेशन होता है कि अगर आपके पास सैंपल सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसे सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करें, या यानी कि जिस फॉर्म में आपको सैंपल पड़ा है उस पर आप अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते या कोई ऐसा प्रोसेस है जो उस पर नहीं हो सकता और आपको वो प्रोसेस करने की ज़रूरत है, तो आप उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिस पे वो प्रोसेस जो है वो
हो सकता है। अगला स्टेप है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ द एनालाइट। अब एनालाइट मॉडिफिकेशन में हम डेरिवेटाइजेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया था उस सैम्पल को डेरिवेटाइजेशन के लिए, यहाँ पे हम एक्चुअल में डेरिवेटाइजेशन करेंगे। और फिर ये है कोर एनालिटिकल प्रोसेस। इसके बाद जो हमारे पास डेरिवेटाइजेशन के बाद सैंपल हमारे पास आएगा, वो सैंपल जो है वो फाइनल हमारे पास एनालिटिकल जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके लिए तैयार होगा, तो उसे हम कहेंगे प्रोसेस्ड सैंपल। यानी ये सारे प्रोसेस से गुजर के आने वाला सैंपल जो है वो हमारे पास प्रोसेस्ड सैंपल होगा। हाँ जी, एक और दूसरी इसके लिए जो फ्लोशीट डायग्राम बन सकती है वो ये है कि आपके पास एक सैंपल था, रॉ फॉर्म में था, उस पर आपने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस किए। अब उन प्रोसेसेस के बाद उससे हम लेबॉर्ट्री सैंपल कहेंगे, और लेबॉर्ट्री सैंपल का साइज़ हम और रिड्यूस करेंगे, उस पर रिडक्शन करेंगे और रिड्यूस करेंगे, और टेस्ट सैंपल बन जाएगा। और टेस्ट सैंपल के बाद वो एनालाइट डिटर्मिनेशन सैंपल हो जाएगा, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप जो है वो हमारे पास है कि इफ़ वी हैव पर्टिकुलेट मटेरियल, अगर आपके पास पर्टिकुलेट मटेरियल आ गया है और अभी भी उसमें कुछ अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, यानी कुछ अनवांटेड मटेरियल मौजूद है जो आप चाहते हैं कि इसमें ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपको चाहिए कि उसका साइज़ और कम कर सकें। अब उसका साइज़ कम करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसीजर्स हैं मौजूद हैं। अब उसका साइज़ जो सैंपल आपके पास मौजूद है उसका एक साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ तक कम करना है, और उस स्टैंडर्ड साइज़ को आप लिबरेशन साइज़ कहते हैं। इसके लिए आप एक प्रोसीजर कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड एज ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग दो तरीके से हो सकती है, विच इज़ मैनुअली और ऑटोमेटिकली। मैनुअली मीन्स आप हाथ से भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली मशीन्स वगैरह से भी कर सकते हैं। अब जब आप ग्राइंडिंग करेंगे तो ग्राइंडिंग के बाद आपने सीइंग करनी है। सीइंग का मतलब कि आपने सर्टेन साइज़ की, स्पेसिफिक साइज़ की मैश लेनी है, और मैश लेके उसमें से ये जो आपके पास ग्राइंडिंग के बाद मटेरियल आया है उसको छान लेना है। ठीक है। अब अगर आप किसी सैंपल की ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग के दौरान आपके पास दो तरह के जो हैं वो मुश्किलात आ सकती हैं। ये कि आपके जो आपसे एक्सेस ग्राइंडिंग हो जाए, यानी ज़्यादा ग्राइंडिंग हो गई, मटेरियल ज़्यादा ग्राइंड हो गया। दूसरा ये कि आपके पास लेस ग्राइंडिंग हो, मटेरियल अभी और ज़्यादा ग्राइंडिंग होना चाहिए और वो ज़्यादा नहीं पिसा हुआ, कम पिस गया। तो ये जो है एक दो प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब अगर एक्सेस ग्राइंडिंग हो गई है, अब अगर आपके पास एक्सेस ग्राइंडिंग हो गई है तो उससे एक ये होगा कि जो आपका मटेरियल है, सैंपल है, वो उसकी कंटेमिनेशन हो सकती है, मतलब वो आलूदा हो सकता है, या फिर वो कम भी हो सकता है। दूसरा ये कि अगर बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल उसके आ गए हैं, बहुत ज़्यादा पिस चुका है, तो फिर उसकी मिक्सिंग जो है वो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगला हमारा स्टेप मिक्सिंग का होगा। अब अगर इनफ ग्राइंडिंग नहीं हुई या लेस ग्राइंडिंग है तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो जो ग्राइंड किया गया मटेरियल है, सैंपल मटेरियल है, वो एटमॉस्फेरिक गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इसकी प्योरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब तो ये दो जो है इसमें मुश्किलात आ सकती हैं। अब ग्राइंडिंग से नेक्स्ट स्टेप हमारा है मिक्सिंग अभी ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और मैनुअली भी। इसमें ये मिक्सिंग डिपेंड करती है पार्टिकल साइज़ पे, शेप पे, डेंसिटी पे और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मीन्स कि अगर आप लैब में काम कर रहे हैं और आपका पंखा वगैरह चल रहा है तो हवा का प्रेशर हो सकता है, बाहर का मौसम किस तरह का है उसकी वजह से भी, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी ये जो है वो इन्फ्लुएंस हो। अब जब आपका सैंपल मटेरियल जो है वो ग्राइंडिंग के प्रोसेस से भी गुजर चुका है और मिक्सिंग के प्रोसेस से भी गुजर चुका है, तो उसे हम लेबॉर्ट्री सैंपल कहेंगे। और अब इस लेबॉर्ट्री सैंपल के साइज़ को आपने मज़ीद रिड्यूस करना है। ठीक है। और इस रिड्यूसिंग के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी कंसंट्रेशन ना चेंज हो जाए, सो इसे बहुत केयरफुली आपने करना है। उसके बाद इससे अगला स्टेप ये है कि हम रिफिलिंग के थ्रू जो है ये मटेरियल जो हमारे पास आया है, लेबॉर्ट्री मटेरियल रिड्यूस्ड फॉर्म में, इसको हमने स्प्लिट अप करना है, दो स्ट्रीम्स में स्प्लिटिंग करनी है। एक स्ट्रीम को हम सिलेक्ट कर देंगे फर्दर एनालिसिस के लिए और दूसरी स्ट्रीम को डिस्कार्ड कर देंगे या फिर दोबारा रॉ मटेरियल में उसे ऐड कर देंगे। अब ये जो फाइनल सिलेक्टेड स्ट्रीम है ये जो है ये टेस्ट सैंपल कहलाएगी, विच इज़ रेडी फॉर एनालिसिस। तो ये जो फाइनल टेस्ट सैंपल है इस पे हम एनालिसिस करेंगे।
होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री के कोई अच्छे से टॉपिक पे बनेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।